जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, वहाँ सक्सेस मिल रही है, लेकिन कुछ लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं, आपके सामने दिखाते हैं कि आपके वेल विशर हैं और आपकी प्रोग्रेस से उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में ये जेलसी भाव आते हैं कि ऐसा क्यों है, ये पर्सन इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों इसकी इतनी ग्रोथ हो रही है और क्यों इसकी लाइफ में ये सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ईश्वर ऐसी कौन सी गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, किन लोगों के बारे में बताना चाह रहे हैं, किन लोगों से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक आपको नॉलेज देना चाहते हैं, वो कि आपको एक इंट्यूशन हो जाए जिससे आपको पता लगे कि कौन से लोग हैं जिनसे आपको बचकर रहना है, दूर रहना है और आज आपको क्या उनकी ब्लेसिंग और गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा और एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आपको पता होगा कि आप इस चीज़ को बिलीव करते हैं और यूनिवर्स पावर में जो बिलीव करते हैं, अगर वो उनकी बातों को फॉलो करें तो उनको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप बिलीव करते हैं इस रीडिंग में, तो ज़रूर इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है। आप कोई काम करने का सोच रहे हैं और किसी चीज़ की आपने हो सकता है प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है और आप उस चीज़ को स्टार्ट करने लगे हैं। उस काम को पूरी प्रिपरेशन आपकी है और आप यही सोच रहे हैं कि अब इस काम को करने में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत ज़ोर शोरों से आपने उस काम को करने की तैयारी की है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी प्रोग्रेस को देखकर वो जेलस फील करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। जिस तेज़ गति से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, तो वो चीज़ देखकर उनको ऐसा लगता है कि इस पर भगवान की ऐसी कौन सी कृपा हो रही है जो ये इसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी होती ही जा रही है। ये बंदा आगे सक्सेस में बढ़ता ही जा रहा है, इसकी हर तरह से लाइफ अच्छी हो रही है, ग्रो कर रहा है। उन्हें नहीं पता कि आपके साथ एक एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है और जिस ईस्ट को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, उनकी जो पावर है वो आपके साथ चलती है, वो आपके कामों को बनाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी नेगेटिव पावर होती है जो अच्छे चलते हुए कामों को भी रोक देती है। वही आपके साथ हो रहा है कि आप कुछ अच्छा करते हैं बट आपको उस चीज़ का वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं। उसके लिए रीज़न ये है कि कुछ नेगेटिव लोग आपको या तो अपनी डोमिनेंस से या फिर अपने इन्फ्लुएंस से या फिर अपनी बातों से इस तरह से फंसा लेते हैं, अरे ये काम करके क्या फ़ायदा, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, या ये काम करके इसमें लॉस ज़्यादा होते हैं, इस काम को ना करना ही ठीक है। कुछ इस तरह की गाइडेंस या सजेशन आपको दिए जाते हैं जिसके कारण आपके मन में उथल पुथल मच जाती है और आप भी एक नेगेटिव वे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या मैं ये काम करूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। चाहे वो आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो कि क्या मुझे ये रिश्ता करना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, या मेरा रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों से दूर रहिए और सिर्फ अपने ईश्वर और अपनी जो अंदर से आपकी एक पावर आपको जो एक इंट्यूशन देती है ना कि आपने इस काम को करना है या ये आपके लिए ठीक है, आपने उस चीज़ को फोकस करना है क्योंकि वो डिवाइन की गाइडेंस होती है। और जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ उन्हें अब आगे पता लगने वाला है कि यूनिवर्स किन लोगों से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। यूनिवर्स आप बताइए कि कैसे लोग हैं इनकी लाइफ में जिनसे इन्हें प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है और वो इनकी लाइफ में कोई क्लोज रिलेटिव हैं या फिर दूर के रिलेटिव्स हैं। देखिए, आपके जो नियर एंड डियर वंस ही है ना, वही आपके ऐसे लोग हैं जिनसे आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। दूर रहने को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये बंदा कितने आराम से बैठा है, मतलब इसका एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड है सबके साथ में, यानी आपका।
कि आप सबको अपना समझकर चलती हैं। आपको लगता है ये तो मेरे सारे अपने हैं, मेरे लिए वेल विशर हैं और मुझे अच्छी चीज़ों की गाइडेंस देते हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप इतने आराम से बैठे हुए हैं कि आपको इन पर कोई डाउट नहीं है। बट हो क्या रहा है, बैक ऑफ द सीन ये चल रहा है कि ये आपके सामने अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी सक्सेस से, आपके रिश्तों से इन्हें इतनी ज़्यादा जेलसी होती है। ये सोचते हैं ये रिश्ता इन्हें क्यों मिल गया, या इनकी जो मैरिज लाइफ है, वो मैरिड लाइफ है, इतनी सक्सेसफुल क्यों है, या इन रिश्तों में इनके साथ इतना प्यार क्यों है, जैसे रिश्ते हमारे नहीं हैं वो इसके क्यों हैं, या जिस भी तरह की सक्सेस इसको मिल रही है वो क्यों मिल रही है, क्योंकि वो आपको डाउनवर्ड ले जाना चाहते हैं। तो आपको जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आपके जो अपने ही करीबी रिश्तेदार हैं उनसे आपको प्रोटेक्टेड रहना है, जुड़े भी रहना है। आपकी इमोशनल जो फीलिंग को मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो इन लोगों से आपने कनेक्टेड तो रहना है बट डीपली नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं। आप उनसे जितना जुड़ेंगे उनकी नेगेटिव वाइब्स उनके आपके लिए उतना ही नेगेटिव वे में काम करेंगी। इसलिए उनसे सिर्फ एक लिमिट का ही एक दायरे में रहिए, और उनके साथ ज़्यादा आपने क्लोज होकर इतनी अपने सारे प्लान्स उनको डिस्कस नहीं करने हैं, ताकि उनको आपके प्लान्स के बारे में, आपकी सक्सेस के बारे में ज़्यादा ना पता रहे। जितना ज़्यादा वो इस चीज़ों से दूर रहेंगे, आपकी सक्सेस उतनी ही बढ़ेगी। अगर आप उनके साथ ज़्यादा घुल मिलकर हर चीज़ उनसे डिस्कस करके रहेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे, तो उनको फिर यही रहेगा कि हाँ, इनके साथ में इतना कुछ अच्छा चल रहा है, तो उनकी जो कहते हैं ना एक एविल आई जो होती है वो आपको हार्म करेगी। यानी कि उनकी नज़रों से आपके वो बनते हुए काम कहीं बिगड़ सकते हैं, या उसमें कहीं डिले आ जाएगा, या फिर वो उसका रिज़ल्ट जो आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। सेकंड कार्ड था कि वो आपके क्लोज रिलेटिव हैं या फिर दूर के हैं। तो देखिए, क्लोज रिलेटिव हैं वो ऐसे हैं जो आपके ऊपर उनकी एक ऑथोरिटिव पावर है, यानी कि वो आपके बड़े लोगों में से, बड़े रिश्तों में से हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चाचा, मामा, ताया, या फिर बड़े भाई, या फिर ताऊ, चाचा, जो मासे वगैरह होते हैं ना, वो सब जो बड़े रिलेशन है ना, वो आपको इस तरह के डिसीज़न, मतलब आपके डिसीज़न पर अपने डिसीज़न रखने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। अब वो आपको ये सजेशन देंगे, नहीं ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, जबकि वो काम आपके लिए ठीक हो सकता है। माना कि इनकी कुछ अपनी कंसर्न ये होगी कि हाँ, हमारा बच्चा है और ये किसी प्रॉब्लम में ना पड़े, इसके लिए ये काम ठीक नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे होंगे जो आप देख रहे हैं। तो इसीलिए अगर ये कोई गाइडेंस देते हैं तो इनकी देखिए गाइडेंस को आप सुनिए, आपके बड़े हैं, आपको गाइडेंस सुननी है, लेकिन अपने ईस्ट और जो आपकी गाइडेंस आ रही है, अपने इंट्यूशन को साथ में रख कर आप डिसीज़न वही लीजिएगा जो आपका दिल का है। किसी और के कहने में आकर अपना कोई डिसीज़न ना लें। दूर के भी कुछ ऐसे रिलेटिव हैं आपके जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, और उन्हें कहीं ये रिश्ते का टूटने का डर भी रहता है कि अगर हमारी बात इन्होंने पकड़ ली, या इन्हें पता लग गया कि हम इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ये रिश्ता छूट ना जाए, क्योंकि वो आपके साथ इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। आपकी बातों में एक उन्हें एक कहते हैं ना स्पाइसी, वो लगता है कि मसाला मिलता है आपकी बातों से उन्हें, कि आपके बारे में अगर वो नहीं जानेंगे ना तो उनका खाना नहीं हजम होने वाला है। इसीलिए आपसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके लिए सिंसियर नहीं है। सिर्फ आपसे उनका इतना ही मतलब है, इतना ही कंसर्न है कि हाँ, इसकी लाइफ में हो क्या रहा है। सिर्फ उन्हें देखना है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और उस चीज़ को एक तरह से अपनी नज़र लगानी है, एक नेगेटिविटी आपको देनी है। कोई उनकी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलती है, या कोई उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से दूर की ही राम राम रखिएगा, क्योंकि ये दूर के रिश्तेदार हैं। बट हाँ, रिश्ते ख़त्म नहीं करने हैं, जुड़े रहना है, लेकिन इतना ज़्यादा किसी में डीपली मत जाइए कि वो आप वहाँ जाकर उनसे तो दिल से कनेक्टेड हों, लेकिन वो पीछे से आपकी पीठ में ही छुरा घोंप रहे हैं। तो ऐसे रिश्तों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और ये आपके रिश्तेदार ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। चलिए यूनिवर्स, एक चीज़ ये भी मुझे बता दीजिए, गाइडेंस दीजिए कि क्या मेरे व्यूअर के वर्क प्लेस के भी कोई पर्सन हो सकते हैं इसमें? क्या व्यूअर्स के वर्क प्लेस का भी कोई पर्सन है, बिजनेस पार्टनर या कोलीग्स, या
हाँ, देखिए उसमें भी कुछ हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए कंसर्न है, नर्चरिंग उनका नेचर है। कुछ ऐसे भी होंगे कि जो सिर्फ़ आपसे अपना मतलब निकलवाते होंगे, आपसे अपने काम के कारण। उन्हें लगता होगा कि इससे मुझे काम निकलवा के फ़ायदा है, इसलिए वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए आपको एप्रिशिएट करते हैं, अदरवाइज़ उनका कंसर्न नहीं होता। तो ये आपको अपने दिल की बात मानिए, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको कहा था कि डिवाइन की गाइडेंस है कि आप अपने दिल की बात मानिए और डिसीज़न आपने वही लेना है। तो यहाँ भी वही कार्ड आया है कि आपका दिमाग जो कहे ना, आपने वो नहीं सुनना है, जो आपका दिल कहे। क्योंकि दिमाग आपको ऑफिस में बैठे हो, सबके सामने देखकर जो आपको नज़र आ रहा होगा, आप वो सोचो कि हाँ ठीक है। बट आप अपने जब दिल से पूछेंगे और आपके दिल को जो सही लगे ना, वहाँ आपने सोच समझ के ऐसे लोगों को अपनी पर्सनल बातें बतानी हैं जो आपसे कनेक्टेड हों और आपके रियल में वेल विशर हों। और ये इंट्यूशन आपको आएगी, जो सही लोग होंगे वो आपको नज़र आएंगे। डिवाइन आपको खुद एक गाइडेंस देंगे कि आपको किन लोगों से कनेक्टेड रहना है, किन से नहीं, किन से एक लिमिट आपने दायरा बना के रखना है कि इससे आगे मुझे इसको कुछ नहीं बताना है, कुछ शेयर नहीं करना है। तो ये देखिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। कहने को ये रीडिंग शायद आपको इतना क्लोज ना लगे कि रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप इस गाइडेंस को मानते हैं, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। और ऐसे लोगों से जब आप बचे रहेंगे तो प्रोटेक्शन आपकी डिवाइन की आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी और उनकी ब्लेसिंग से आप ऊंचाइयों को छुएंगे। तो इस तरह की गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो थैंक यू डिवाइन या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।